क्या आप जानते हैं कि आपकी जो फेवरेट ऐप्स हैं वो आपके बारे में इतना कुछ कैसे जान लेती है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये है AI ड्रिवन यूएक्स। आज इस टॉपिक को हम बहुत बारीकी से समझेंगे और एक स्टोरी के द्वारा देखेंगे कि AI ड्रिवन यूएक्स कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करें। AI ड्रिवन यूएक्स का मतलब है कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूज़र के बिहेवियर और उसकी ज़रूरतों को समझ के खुद को बेहतर बनाता है। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यूज़र बिहेवियर ट्रैकिंग और रियल टाइम अडॉप्शन जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे ऐप्स और वेबसाइट्स पे आपके जो यूज़र्स हैं उनको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जा सके। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स पे आपके जो देखे हुए शोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस मिलते हैं। अमेज़ॉन पे आपके जो परचेजिंग का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। वहीं स्पॉटिफाई ऐप जो म्यूज़िक ऐप है उसके ऊपर आपके मूड के हिसाब से आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाती है। AI सिर्फ डेटा पढ़ता नहीं है, ये उसको फील भी करता है और यही है मॉडर्न यूएक्स की असली ताकत। AI के बारे में एक भ्रम है, चलिए पहले उसे तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि AI की वजह से डिज़ाइनर्स की जॉब चली जाएगी, AI पूरा डिज़ाइनर्स पे काबू कर लेगा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइएगा। चलिए मैं इसको एक रियल किस्से से आपको समझाता हूँ। तो 1972 के अंदर सबसे पहला हैंड हेल्ड कैलकुलेटर बनाया गया। वैसे 1623 के अंदर कैलकुलेटर का इजाद हो गया था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि नॉर्मल इंसान उसे कहीं भी लेके नहीं घूम सकता था। तो हम मानते हैं 1972 एज अ डेट कि एक नॉर्मल इंसान कैलकुलेटर चला सकता था। अब उसकी कीमत रखी गई थी $150। अब उस समय के हिसाब से अगर मैं $150 की कीमत निकालूं रुपए में, तो वो करीब थी $1100। तो अब सोचिए आज के कंप्यूटर के जैसी कीमत थी उस समय एक कैलकुलेटर की। तो अब इसकी वजह से बाज़ार में जितने भी मुनीम थे, जिन्हें हम मैनेजर्स कहते हैं, उनमें एक हड़कंप मच गया कि भाई अब कैलकुलेटर आ गया है तो हमारी तो जॉब चली जाएगी। अब क्या करेंगे? इस कैलकुलेटर का विरोध करो। तो विरोध शुरू हुआ, हड़तालें शुरू हुई। लेकिन सच्चाई सब जानते हैं, आज कैलकुलेटर हर इंसान के हाथ में है। हम फ़ोन में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो क्या कैलकुलेटर की वजह से जॉब्स गई? क्या वो मैनेजर्स की सारी जॉब्स चली गई? नहीं, कैलकुलेटर ने उन मैनेजर्स को और कैपेबल बना दिया। तो अब आपकी जितनी मुश्किल जो कैलकुलेशंस थी वो कैलकुलेटर कर देता था और मुनीम जो मैनेजर है वो उससे भी बड़ा काम कर सकता था। तो सेम चीज़ है डिज़ाइनर्स के साथ में भी। तो आप इसे एक बर्डन मत समझिए, क्योंकि अगर आप AI का यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी जॉब के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे और AI का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये मिथ हम तोड़ देते हैं कि AI की वजह से हाल फिलहाल डिज़ाइनर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बल्कि वो उनको एम्पावर ही करेगा। हम बात कर रहे थे AI ड्रिवन यूएक्स की, तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल स्टोरी से समझते हैं। तो एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है आयशा। आयशा एक UX डिज़ाइनर है और उसको एक टास्क मिला है कि वो एक ऐप डिज़ाइन करे जो मेडिटेशन से रिलेटेड हो। अब इस ऐप का एक नाम भी सोच लेते हैं, zen vibe। तो zen vibe नाम की एक ऐप है जो आयशा ने क्रिएट करी है मेडिटेशन यूज़र्स के लिए। अब आयशा को प्रॉब्लम क्या आ रही है? आयशा को प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ऐप के अंदर यूज़र आते हैं लेकिन मेडिटेशन के सेशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे रिलेटेड जो मेडिटेशन सेशंस हैं वो उनको अपफ्रंट दिख नहीं रहे हैं। अब इसकी वजह से कन्वर्जन रेट बिल्कुल डाउन हो चुकी है, यूज़र की रिटेंशन हो नहीं पा रही है और आयशा का पूरा UX अंडर प्रेशर है। अब आयशा ने उससे पहले बहुत मेहनत करी थी, बहुत रिसर्च करी, बहुत पर्सोना क्रिएट किए, फिर भी यूज़र कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आयशा क्या करेगी? आयशा ने डिसाइड किया कि वो ऐप के अंदर AI इंटीग्रेशन करेगी। अब सबसे पहला काम वो करती है यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए AI ड्रिवन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करना। वो डेवलपर्स की हेल्प से एक रिकमेंडेशन इंजन तैयार करती है। ये इंजन क्या करता है? ये इंजन यूज़र्स के बिहेवियर को पढ़ता है कि वो किस समय ऐप को यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से यूज़र्स को सेशन सजेस्ट कर सके। आयशा ऐप के अंदर AI बैक्ड वॉइस इनपुट भी ऐड कर लेती है। अब इससे होता क्या है कि यूज़र जैसे ही ऐप के अंदर बोलता है आई एम फीलिंग एंग्शियस, तो ऐप उसको जल्दी से एक सेशन सजेस्ट कर देती है, जैसे कि मे बी ब्रीथ फॉर 5 मिनट्स एंड यू विल फील बेटर। तो इससे होता क्या है? इससे रिटेंशन इंक्रीज़ होने लग जाता है, यूज़र और ज़्यादा ऐप को यूज़ करने लग जाता है और एक ही महीने में इस AI इंटीग्रेशन की वजह से ऐप की रिटेंशन रेट 65% से 91% हो जाती है। यूज़र्स के फीडबैक आने लगते हैं, आई फील लाइक दिस एप्स अंडरस्टैंड्स मी, वेरी ग्रेट रिव्यू।
और इसकी वजह से ऐप की रेटिंग अब 3.5 से बढ़कर 4.5 हो जाती है। तो आयशा की डिज़ाइन थिंकिंग और एआई की ताकत ने मिलके बना दिया एक एम्पैथेटिक प्रोडक्ट। सो एआई इज़ नॉट रिप्लेसिंग डिज़ाइनर्स, इट्स जस्ट एम्पावरिंग देम। तो अगर हम एआई ड्रिवन यूएक्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो डेफिनेशन किस तरह की होगी? It may be designing not just for the users but with the users in real time. That is a good definition for AI driven UX. तो अगर आप भी अपनी UX डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं तो AI को अपना डिज़ाइन पार्टनर ज़रूर बना लीजिए और उसकी पावर देखिए। तो AI ड्रिवन UX का ये ब्रेकडाउन अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।